प्रभु के अनुग्रह से हम प्राइमरी सेक्शन के वीडियो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आप अपनी जगह पर बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। तो बच्चों, पहला लेसन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। प्रभु, तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठाया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, लेसन अच्छी तरह से समझने के लिए प्रभु तू मुझे और बच्चों को अपने हाथों में ले। प्रभु, तेरे अनुग्रह बच्चों पर उंडेल, बच्चों को बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारा पहला पाठ है नूह और जल प्रलय। तो बच्चों, इस लेसन का पठन भाग है उत्पत्ति अध्याय 5 से 9, जेनेसिस चैप्टर 5 to 9। और बच्चों, इस लेसन पर आधारित मेमोरी वर्ड्स मतलब याद करने के लिए वचन है भजन संहिता 95 का 6 और 7। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। साम chapter 95 verse 6 and 7। For he is our God and we are the people of his pastures and the sheep of his hand। बच्चों, परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि की। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में इस भूमि की मिट्टी से रचा। परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन की वाटिका में रखा। लेकिन बच्चों, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए परमेश्वर ने उनको एदन की वाटिका में से निकाल दिया। फिर आदम और हवा को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था कैन और हाबेल। कैन ने अपने भाई हाबेल की हत्या की। यहाँ पे एक भाई ने एक भाई की हत्या की। परमेश्वर ने कैन के इस पाप के लिए कैन को सजा दी। परमेश्वर ने आदम को एक और संतान दी, जिसका नाम शेत था। तो बच्चों, आदम से शेत उत्पन्न हुआ। जैसे बच्चों, हमारे दादाजी से हमारे पिताजी उत्पन्न हुए, हमारे पिताजी से हम उत्पन्न हुए, तो हमारे दादाजी से हमारे पिताजी, ये 2 जनरेशन, 2 पीढ़ियां, और हमारे पिताजी से हम, ये तीसरी पीढ़ी। उसी तरह प्रथम मनुष्य आदम से शेत उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, आदम से शेत उत्पन्न हुआ और शेत से एनोश का जन्म हुआ। एनोश से केनान उत्पन्न हुआ। केनान से महलेल उत्पन्न हुआ। महलेल से एरेद का जन्म हुआ। एरेद से हनोक उत्पन्न हुआ। हनोक से मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह से लेमक उत्पन्न हुआ और लेमक से नूह का जन्म हुआ। तो बच्चों, यहाँ पे आदम से नूह तक ये 10 पीढ़ियां मतलब 10 जनरेशन्स हो गए। इसी तरह बच्चों, मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ गए। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई भी पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और मनुष्य के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तब परमेश्वर
मनुष्य को बनाने से पछताया और मनुष्य मन में बहुत खेदित होकर वह कहने लगा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है उसको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी, क्योंकि बच्चों नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और खरा मनुष्य था। नूह परमेश्वर का आज्ञाकारी था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बच्चों, नूह के नाम का अर्थ है विश्राम या सांत्वना, मतलब कंफर्ट और रेस्ट। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत। तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से बात की और नूह से कहा, हे नूह, मैं सभी मानव जाति को इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। तो तुम अपने लिए एक गोपेर वृक्ष की लकड़ी का जहाज बनाना और इसमें तुम और तुम्हारा परिवार और सभी जीवित प्राणी में के एक एक जाति के 2-2 पशु, मतलब एक नर मेल एनिमल और दूसरा मादा मतलब फीमेल एनिमल को अपने साथ लेकर जीवित रखना। फिर नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाने का काम को शुरुआत की। जहाज बनाने के लिए नूह बड़े बड़े गोपेर वृक्ष काटने लगा और जहाज बनाने की जगह पर लाने लगा। नूह के इस काम में उसके 3 पुत्र भी उसको मदद करने लगे। बच्चों, शायद यह देखकर कि नूह और उसका परिवार क्या कर रहा है, वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे। फिर नूह लोगों को समझाने और उपदेश देने लगा कि अपने अपने पापों को मानकर परमेश्वर की ओर मुड़ो, नहीं तो परमेश्वर आप सबका नाश जल प्रलय से कर देगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पे लोगों ने नूह की बात नहीं मानी, वरन वे लोग नूह पर हंसने लगे और कहने लगे, हे नूह, क्या कभी आसमान से वर्षा होती है? क्योंकि बच्चों, सृष्टि के उत्पत्ति से नूह के समय तक आसमान से वर्षा नहीं हुई थी। इसलिए लोगों ने नूह की बात नहीं मानी और वे लोग अपने अपने कामों में, अपने अपने पाप में मगन हो गए। और यहाँ पे नूह और उसका परिवार परमेश्वर के दिए गए परिमाण के अनुसार, मतलब 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ ऊंचाई का जहाज बनाने लगे। एक दिन जहाज बनकर तैयार हो गया। फिर परमेश्वर ने सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 प्राणी, मतलब एक नर और एक मादा को जहाज में जाने की आज्ञा दी। बच्चों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक एक जोड़ी जहाज में जाने लगी। फिर परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को भी जहाज में जाने की आज्ञा दी। परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के अनुसार नूह भी
जहाज में जाने की तैयारी करने लगा और परमेश्वर ने बताए हुए तरीके के अनुसार वह अपने साथ सब जीवित प्राणियों को और अपने लिए भोजन भी जहाज में ले जाने लगा। फिर नूह की पत्नी और नूह के 3 पुत्र मतलब शेम, हाम और येपेत और इनकी तीनों पत्नियां भी जहाज में गई। फिर परमेश्वर ने जहाज का द्वार बाहर से बंद कर दिया और कुछ दिन के बाद वर्षा की शुरुआत हो गई। फिर वर्षा की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बड़े गहरे समुद्र के सब जल के सोते फूट निकले, आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा जोर से होने लगी। धीरे धीरे पृथ्वी पर का जल बढ़ने लगा और नोहा का जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और जहाज आकाश की तरफ उठा लिया गया। निरंतर वर्षा 40 दिन और 40 रात होती रही। पृथ्वी पर चारों जगह पर पानी बढ़ने लगा। पानी बढ़ने से बड़े बड़े पहाड़ पानी में डूब गए। जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी और सब मनुष्य जो जहाज के बाहर थे वो मर गए। केवल नूह का परिवार और सभी जीवित प्राणी जो जहाज में थे वो ही बच गए। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद वर्षा थम गई। वर्षा रुकने के बाद भी पृथ्वी पर जल 150 दिन तक रहा। फिर परमेश्वर ने हवा चलाकर धीरे धीरे पृथ्वी पर का जल घटाया और 7 महीने के बाद जहाज अरारत नाम के पहाड़ पर टिक गया। फिर ऐसा हुआ कि नूह ने जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा मतलब क्रो को उड़ा दिया कि देखे कि पृथ्वी पर का जल सूख गया है या नहीं। जब तक पृथ्वी पर का जल सूख नहीं गया तब तक वह कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर थोड़े दिन और रुकने के बाद नूह ने अपने यहाँ की एक कबूतरी मतलब डोगो को उड़ा दिया। लेकिन बच्चों उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली, इसीलिए वह कबूतरी वापस नूह के पास आ गई। फिर 7 दिन और रुकने के बाद नूह ने उसी कबूतरी को फिर से उड़ा दिया। इस बार बच्चों उस कबूतरी ने अपने चोंच में एक जैतून का नया पत्ता लेकर आ गई। इससे नूह जान गया कि पृथ्वी पर का जल धीरे धीरे घट रहा है। फिर नूह ने 7 दिन और रुकने के बाद उसी कबूतरी को फिर से उड़ा दिया और इस बार वह कबूतरी वापस नहीं आई और नूह और उसके परिवार को और सभी जीवित प्राणियों को बाहर आने की आज्ञा दी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह, उसका परिवार और सभी जीवित प्राणी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद परमेश्वर ने नूह को आशीष दी। नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई
और उस पर होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने इस महाभयंकर जल प्रलय से उसका और उसके परिवार का बचाव किया। तब परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, मतलब बच्चों प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी भी वर्षा से मानव जाति का नाश नहीं करूंगा और इसका चिन्ह मैं बादल में सतरंगी धनुष्य दिखाऊंगा। तो बच्चों ये देखो सतरंगी धनुष्य, तो ये सतरंगी धनुष्य है। तो बच्चों अब जब भी हम ये धनुष्य को बादलों में देखते हैं तो परमेश्वर इस वाचा का स्मरण करता है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और उसके साथ साथ चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब परमेश्वर हमसे और भी ज्यादा प्रेम करेगा और हमें वास करेगा। God will bless those who obey him and punish the wicked। अब तक आप सुना हुआ जो पाठ है उसका सारांश और सवाल नीचे लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बच्चों आप अपनी नोटबुक में वहां से सवाल लिखकर आप उसका जवाब कम शब्दों में लिखिए। जैसे पहला सवाल, नूह के पुत्र कौन थे? उसका जवाब शेम, हाम और येपेत। बच्चों इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी भी करना है। तो आपको कार्ड पेपर लेना है और कार्ड पेपर में ये ड्राइंग बनाना है। आपको ड्राइंग करना पसंद है ना बच्चों? इसी तरह आपको ड्राइंग निकालना है, एक आर्क निकालना है और उसको कलर करना है और इस कार्ड पेपर को दीवार पर हैंग करने के लिए आपको इस तरह से एक थ्रेड भी उसको बांधना है और ये आपके घर में आप दीवार पर हैंग कर सकते हो। बच्चों अपना पहला पाठ यहीं पे खत्म होता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कीजिए। प्यारे मसीहा तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान। प्रभु इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जिस तरह नोहा, उसका परिवार और सभी जीवित प्राणी तेरी आज्ञा मानते हुए चले, उसी तरह प्रभु मुझे और बच्चों को भी तेरा आज्ञा पालन करने का मन दे और तेरे प्रेम में मुझको और बच्चों को बढ़ा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।